अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस का पहला चैप्टर सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स टर्म यूज किए गए हैं, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और टर्म का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी वर्ड्स कहाँ से आया है, बायोलॉजी का क्या क्या इम्पोर्टेंट ब्रांच है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजी साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ब्रांच है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहला जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एंड ट्राइवेनस ने 1801 में यूज किया था, या बायोलॉजी वर्ड को दिया था। बायोलॉजी का दो इम्पोर्टेंट ब्रांच है, एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी में जनरली हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहते हैं। ये थी बायोलॉजी से जुड़ी कुछ मालूमात जो जानना बेहद ज़रूरी है क्लास को शुरू करने से पहले। और भी बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांच होते हैं। माइक्रो बायोलॉजी है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, अलग अलग ऑर्गन है। तो एक क्लास हम बना चुके हैं, यदि आप उस क्लास को देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट। सबसे पहला चैप्टर का मीनिंग को समझेंगे। सेंसिटिविटी होता क्या है? सबसे पहला हम लोग सेंसिटिविटी को समझते हैं। सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है एहसास, इसको प्योर उर्दू में एहसास पजीरी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गर्मी का लगना, ठंडा का लगना, भूख लगना, प्यास लगना, किसी चीज़ का दिखाई देना। ये क्या होता है? पहला महसूस होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? एहसास करते। भूख लगता है तो हम क्या करते? फील करते, एहसास करते। उसी तरह से जब गर्मी लगता है तो हम क्या करते हैं? उसे एहसास करते हैं। ठंडा लगता है तो क्या करते हैं? हम उसे एहसास करते। एहसास मीन्स उसे हम लोग फील करते हैं, फील करने के बाद रिस्पॉन्ड करते। तो सेंसिटिविटी को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी माहौल में होने वाले एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस। इंटरनल का मतलब अंदरूनी, जो बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, जो हमारे बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, उसे एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में होने वाले हर वो चेंजेस या हर वो तब्दीली जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? महसूस करता है, फील करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, उसे ही सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टेंडेंसी है, एबिलिटी है, अपने आप को इस माहौल में यानी इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि कम से कम गर्मी फील हो। तो गर्मी का फील होना क्या है? हम लोग सेंस, एहसास करते हैं। उसी तरह से जाड़ के मौसम में
यानी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग वुलन क्लॉथ यूज़ करते हैं। ये गर्मी या ठंड या भूख का लगना या प्यास लगना क्या है? ये तो एक्सटर्नल स्टिमुली है या इंटरनल स्टिमुली है जो हमें एहसास दिलाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं मोमेंट्स क्या होता है। मोमेंट्स क्या होता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी है, टेंडेंसी है कि वो अपने बॉडी को या बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, मूव करता है, ताकि वो अपना बेसिक नीड्स या बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे एडेप्टेबिलिटी, ये सारे चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हरकत करते हैं, मूव करते हैं, ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो प्लांट और एनिमल में मोमेंट्स टोटली डिफरेंट होता है। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, लेकिन उसका बॉडी पार्ट मूव करता है, और एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो उसे हम लोग अलग वे से डिफाइन करेंगे। मोमेंट्स का दो टाइप्स होता है, एक होता है लोकोमोशन, एक होता है कर्वेचर ऑफ मोमेंट। तो मोमेंट्स क्यों करते हैं हम लोग? बेसिक नीड्स जैसे फूड्स वगैरह को लेने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले और हम सरवाइव कर सकें। लेकिन प्लांट में मूवमेंट बहुत, यानी वो सिर्फ अपने बॉडी पार्ट को मूव करता है, जैसे लीव्स या उसका फ्लावर्स का पीटल्स। तो दो तरह का मूवमेंट्स है। सबसे पहला लोकोमोशन को डिफाइन करते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने होल बॉडी पार्ट को, यानी पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, उसे मूवमेंट्स यानी लोकोमोशन कहते हैं। जैसे स्विमिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना वगैरह। कर्वेचर ऑफ मूवमेंट क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को मूव करता है, वो अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? कर्वेचर ऑफ मूवमेंट। जनरली ये प्लांट में शो होता है। तो हम लोग चैप्टर का मीनिंग को समझे। अब हम लोग मेन चीज़ जो चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, स्टिमुली, जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस का प्लूरल है स्टिमुली। उसके बाद रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्टिमुली क्या होता है? तो इन्वायरमेंट में होने वाला हर वो चेंजेस, एवरीथिंग, हर वो चेंज जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फील करता है, महसूस करता है, और उसको महसूस करके क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कभी हम लोग को हॉट ऑब्जेक्ट टच हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से अपने हाथ को हटा देते हैं ताकि हमारा हाथ डैमेज ना हो। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जाड़े के मौसम में वुलन क्लॉथ यूज़ करते ताकि हमें ठंड ज़्यादा ना लगे। गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लॉथ यूज़ करते ताकि हमें गर्मी कम से कम फील हो। तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस का फिर दो टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल स्टिमुलस, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो इंटरनल स्टिमुलस क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे भूख का लगना, प्यास लगना, उसी तरह से दर्द का होना, बीमारी का होना, ये क्या है, इंटरनल स्टिमुलस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, जैसे यानी गर्मी, सर्दी, कोल्डनेस, उसके बाद ग्रेविटी है, लाइट है, टेम्परेचर है, ईटीसी वगैरह, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। उसके बाद हम लोग समझते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर को हम लोग सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का सेल होता है जिसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। वो नर्व सेल या न्यूरॉन कहाँ होता है, सेंस ऑर्गन में। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। सबसे पहला ईयर, दूसरा नोज, तीसरा आई, चौथा टंग, पांचवा स्किन। इनमें से जो सबसे बड़ा रिसेप्टर है यानी सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। तो हर एक का एक साइंटिफिक नेम है। जैसे आई को हम लोग फोटो रिसेप्टर कहते हैं, एयर यानी
कान को हम लोग फोनो रिसेप्टर कहते हैं, नाक को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल को डिटेक्ट करना। उसके बाद टंग को गैस्टेटो रिसेप्टर कहते हैं, गैस्टेटो का मतलब टेस्ट वगैरह को डिटेक्ट करना। उसके बाद स्किन को हम लोग थिग्मो या थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। थिग्मो मीन्स कोई भी टच या टेम्परेचर या कोल्डनेस, गर्मी या सर्दी को फील करना। तो ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है, इन्वायरमेंट यानी स्टिमुलस की मदद से कोई भी मैसेज को कलेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन के मदद से, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, सेंस ऑर्गन में, तो सेंसरी न्यूरॉन के मदद से स्पाइनल कोड तक लेके जाते हैं। स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच रिले न्यूरॉन होता है। फिर रिले न्यूरॉन स्पाइनल कोड से उस मैसेज को, जो भी मैसेज होता है, उसे ब्रेन में लेके जाता है। फिर ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे ऑर्गन या इफेक्टर पार्ट में ला करके एक्ट करवाता है, काम करवाता है। ये है रिसेप्टर। और इफेक्टर जहाँ काम करता है, जहाँ आकर के काम होता है। तो हम लोग चैप्टर को अब समझते हैं। सेंसिटिविटी, किसी जानदार की चारों तरफ जो भी चीज़ पाई जाती उन्हें हम ग्रुप में उसका माहौल कहते हैं। माहौल क्या होता है, इन्वायरमेंट होता क्या, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिल करके बना हुआ। बायोटिक क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों जब एक साथ हम लोग ग्रुप में मिलाते हैं तो एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है। इन्वायरमेंट अक्सर क्या होता है, बदलते रहता है। ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट के कुछ फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स हैं, अक्सर वो बेशतर वो बदलते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर, रोशनी जिसे हम लोग लाइट कहते हैं, ह्यूमिडिटी जिसे रतूबत कहते हैं उर्दू में, और पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन जिससे हम लोग एसिड बेस को डिटेक्ट करते हैं। एक स्केल है जिसका वैल्यू 0 से 14 होता है, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। 0 से 7 के बीच एसिडिक नेचर होता है और 7 से 14 के बीच बेसिक नेचर को शो करता है पीएच स्केल। दूसरा पॉइंट, जानदार सबसे पहले तो अपने माहौल में होने वाले तब्दीली को महसूस करते, फील करते और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अपने एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीली के जवाब में जानदार से जो रिस्पॉन्स का इजहार होता है उसे ही हम लोग सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी कहते हैं। हम लोग यानी एक्सप्लेनेशन से समझा दिए, जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे एग्जाम्पल की मदद से समझाए थे आप लोग। दूसरा होता है माहौल में होने वाले हर वो तब्दीली जिससे जानदार महसूस करते उसे स्टिमुलस कहते हैं। माहौल में होने वाला क्या क्या चेंजेस होगा, सर्दी, गर्मी, भूख लगना, प्यास लगना, उसी तरह से लाइट वगैरह, ये क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस का उर्दू होता है मुहर्रिक। तो स्टिमुलस दरअसल एक तरह की एनर्जी है जो जानदार को किसी खास रद्द अमल के लिए मजबूर करता है। क्या करता है, कोई भी खास प्रोसेस के लिए मजबूर करता है। ये तब्दीलियाँ जब जिस्म के अंदर होता है तो उन्हें हम इंटरनल कहते हैं। इंटरनल स्टिमुली जब हमारे बॉडी के अंदर होगा तो उसे इंटरनल स्टिमुली कहते हैं। स्टिमुली क्या है, स्टिमुलस का प्लूरल है। जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, दर्द, बीमारी वगैरह क्या है, इंटरनल स्टिमुली है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। जब ये तब्दीलियाँ, जब ये चेंजेस जिस्म के बाहर होता है या जिस्म के बाहर वाक़या होता है तो उसे एक्सटर्नल स्टिमुली कहते हैं। जैसे रोशनी, गर्मी, ग्रेविटी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल चेंजेस वगैरह। हमारे जिस्म के वह ऑर्गन जो स्टिमुलस को फील करते हैं उसे ही रिसेप्टर कहते हैं, यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसे ही रिसेप्टर कहते हैं। मान लो कोई मैसेज है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टिमुली की मदद से उसे लेते हैं। स्टिमुली की मदद से लेते हैं। स्टिमुली की मदद से कौन लेता है, सेंस ऑर्गन, जिसको रिसेप्टर कहते। क्या कहते हैं इसे, रिसेप्टर कहते, रिसेप्टर। उसके बाद
ये कहाँ भेजता है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ भेजता है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कोड। फिर स्पाइनल कोड में क्या होता है? रिले न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन। फिर रिले न्यूरॉन से ब्रेन में पहुंचता है। फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन यानी मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्गन या इफेक्टर पार्ट में लेके जाता है, जहाँ से एक्ट करवाना होता है, काम करवाना होता है। तो हम देखते हैं सेंसिटिविटी का अमल यानी प्रोसेस जानवरों में ज़्यादा तेज से होता है बनिस्बत प्लांट के। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि एनिमल में नर्वस सिस्टम होते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ प्लांट में इंडोक्राइन यानी इंडोक्राइन में सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड्स। ये एसिड्स प्लांट में पाए जाते हैं, या प्लांट हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं। हम लोग प्लांट हार्मोन जब पढ़ेंगे तो डिटेयली हर एक हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले। जानवर क्या करता है? लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन का मतलब जब अपने पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाता है। जैसे कि जब किसी गाय या काऊ के बदन पर मक्खी बैठती है तो वो फौरन क्या करता है? अपना दुम को हिला करके उसे भगाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो क्या करता है? मूवमेंट करता है यानी लोकोमोशन करता है, जैसे वॉलबॉक्स, कलामेडोमोनस। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अलगाई ग्रुप से बिलोंग करता है। ये क्या करता है? अपना भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसलिए इनमें स्टिमुलस के जवाब में हमेशा रद्द अमल देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसको देखते हैं कि ये मूव करता है। मिसाल के तौर पर बाज अलगी पौधे की यानी पौधे का रोशनी की तरफ हरकत करना, बैक्टीरिया का ऑक्सीजन की तरफ हरकत करना। लेकिन बड़े पेड़ पौधे में सेंसिटिविटी का अमल बहुत ही सुस्त होता है, बहुत ही स्लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस की प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, सिर्फ उसमें ग्रोथ मूवमेंट दिखाई पड़ता है कुछ प्लांट हार्मोन की मदद से। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसी वजह से प्लांट में रिस्पॉन्स का अमल स्लो होता है। उसमें हार्मोन होता है जो बहुत ही स्लो एक्ट करता है। सिर्फ चंद पौधे ऐसे हैं जिनमें टर्गर प्रेशर की वजह से बहुत ही फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मिमोसा पॉडी का टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो उसके जो पेल्विनस होते हैं, पेल्विनस में वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। जैसे ही हम लोग टच करते हैं वो वाटर यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों सुखड़ जाता है, सुखड़ करके वो वाटर रूट तक चले जाता है, जिसकी वजह से पत्ता सूख जाता है यानी सुखड़ जाता है। टच मी नॉट प्लांट जिसमें किस तरह का मूवमेंट दिखाई पड़ता है? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास प्लांट मूवमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट है, तो सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट का डिस्कवर जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जो बंगाल के एक मशहूर साइंटिस्ट थे। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट जो यानी स्टिमुली तो होगा लेकिन कोई एक डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे हम लोग टच करते एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, तो टच मी नॉट प्लांट क्या होता है? जैसे ही हम लोग टच करते तो ये क्या होता है? सुखड़ जाता है। तो ये क्या? एक एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी डायरेक्शन से टच करो तो ये क्या होगा? सुखड़ जाएगा। इसके लिए क्या? सिस्मोनेस्टिक का मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी इसका डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता है सिस्मोनेस्टिक यानी नेस्टिक मूवमेंट। दूसरा प्लांट है टेलीग्राफ प्लांट या डांसिंग प्लांट। इसमें भी बहुत ही तेज़ी के साथ रिस्पॉन्ड करता है टर्गर प्रेशर की वजह से।
तो सबसे पहला जो सेंसिटिविटी इन प्लांट को डिस्कवर किया था वो जगदीश चंद्र बोस अपने एक डिवाइस की मदद से, क्रेस्कोग्राफ, और ये सबसे पहला बताया था कि प्लांट में भी जान होते हैं और प्लांट में ग्रोथ मोमेंट्स को सबसे पहला इसी ने डिटेक्ट किया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास प्लांट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टिमुले की मदद से कैसे प्लांट मूव करता है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास आप लोग यानी प्लांट मूवमेंट को देखेंगे।